ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जम घटों की सजाओं से मुक्त करने। जम घटों माना जमदूत। जम घटों की सजाओं से मुक्त करने। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। तो बाबा एसेছেন বাচ্চাগুলোকে सच्चा स्वतंत्रता देते। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों की समझानी में, बाप और तुम बच्चों की समझानी में मुख्य अंतर कौन सा है? मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा केमन करे बोझाए और बाच्चागुलो केमन करे बोझाए, की डिफारेंस आछे? उत्तर, बाप जब समझाते हैं, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। तो बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो। मीठे बच्चे नहीं कह सकते। मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसीलिए उनकी बात का असर होता है। बाप बड़ा है, इसीलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बाबा বকছেন, এদিকে বলছেন मीठे बच्चे और এদিকে বকছেন। तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम पतित बन गए। तुम पतित बन गए। अब पावन बनो। अब पावन बनो। শিব বাবার চোখে তো ভাসছে না যে যখন আমরা দেব শিশু ছিলাম, তাই না? তো সবাই কৃষ্ণের মতন কি সুন্দর ছিলাম, আর এখন কীরকম হয়ে গেছে। তো বাবা বলবে না, দেখো তো কত নোংরা হয়ে গেছো, আত্মাও কত নোংরা হয়ে গেছে। বাবা বলছেন একটু তো শরম করো আর নিজেকে, আত্মাকে বিকার মুক্ত করো, নিজেকে পবিত্র করো, তাই না? ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, তাই না? বেহদের বাবা, সব আত্মাদের যে বাবা, তাকে কে চিনতে পারবে? যে বেহদের বাচ্চা, মানে যার মনে বেহদের कल्याणेर भावना। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिनको आदि देव कहते हैं, जिनमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है, তাই না? শিব বাবা অবতরিত হন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শুধু একটাই মেসেজ দিতে। কি মেসেজ? আত্মাগুলো তোমরা দেব আত্মা ছিলে, নোংরা হয়ে গেছো, পরিষ্কার হতে হবে, তাই না? আবার देव आत्मा होते हैं। कहते हैं पावन बनना है, बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो।
আর নোংরা থেকে পরিষ্কার হবার পথ বাবা দেখাচ্ছেন। ফার্স্ট স্টেপ কি? ফার্স্ট স্টেপ হলো আত্মা নিজেকে মনে করা আর অন্যকেও आत्मा देखा। बच्चों को आत्मा का परिचय दिया। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तखत यह विनाशी शरीर है। तो सबाई आमरा आकाशेर तारा मतन एक आत्मा ज्योति मने करे बसे आछि तो ना 5-6 फुटेर देहेर अभिमान निये बसे आछि। चटी खोलार संगे संगे ओम शांति माने आमी आत्मा शांत स्वरूप शांति धामेर निवासी, ताई ना। तो चटी खुललाम ना, शरीर रूपी वस्त्रई खुले दिलाम, दिए आत्मा ज्योति आमी शांति धामेर निवासी शांत स्वरूप आत्माई बाड़ीते प्रवेश करलाम, ताई ना। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कोई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं, कोई बिरले ठहरते हैं। तो নোংরা থেকে পরিষ্কার হবার পথ বাবা দেখালো। आत्मा मने करो अन्यके आत्मा देखो। किन्तु शिव बाबा आबार बुझिएও दिच्छेन जेई एखान थेके आबार चटी पड़े दुनियाते बेरोबे तखन कि होबे, माया झड़ तुफान आनबे, माया अपेक्षा करছে বাইরে, আসলেই সব কথা মনে পড়বে, এই করতে হবে ওই করতে হবে, এখানে যেতে হবে, ওই দেহধারী ওই ইয়ে, তাই না। তো সব ব্যক্তি বস্তু মনে পড়বে। তো বাবা বলছেন মুশকিল কেউ থাকে যে সারা দিন আত্মিক স্থিতিতে থাকে। আমরা কোন লিস্টে আছি? আমরা কোন লিস্টে আছি? ছটি পড়লাম আর সব এখানকার এখানে থাকলো, গঙ্গা স্নান হয়ে গেল আবার ধুলো লাগতে শুরু হলো, সেরকম না একটু থাকে ফ্রেশনেস কিছুক্ষণ থাকে তো না সারা দিন থাকে, কিছুক্ষণ থাকে না সারা দিন থাকে থাকে। सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भगत नहीं है, তাই না। বাবা বোঝায়। আর যদি কোনো বাচ্চার মাথায় ঢুকছে না, সেখানে বসেও সেই ব্যক্তি বস্তু চালিয়ে চালিয়ে চলেছে, তো বাবা কি বোঝে? নিশ্চয়ই পুরনো ভক্ত না, অত प्राप्ति पाবার भाग्यते नहीं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें, कोई नहीं समझते तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ, তাই না। বাবা ভিআইপিসদের সেবা করতে বলে, বলে ওরা মাইক হবে, তাই না, ওরা বললে অনেকেরা আসবে। কিন্তু বাবা বলছেন ওরা বলেও দেবে হয়তো, কিন্তু নিজে জ্ঞানে চলে না, ফুরসত নেই। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, তাই না। যখন মাউন্ট আবুতে বাবা মিলন হতো তখন বাবার এক একটা শব্দ অব্যক্ত বাণী, তো এখন আমরা হয়তো 4 পাতা থেকে হয়তো 4টে লাইন হয়তো 4টে লাইন মনে রাখি, কিন্তু যখন বাবার সামনে বসে থাকি তখন পুরো এক একটা শব্দ পুরো ভিতরে যেন তীর লাগতে থাকে। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहाँ तो बाप नहीं है।
यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं, बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे? बोलो বাচ্চাগুলো বাবার কথা মানবে তো? না বাবার কথাও শুনবো না? আমার কাছে কত খেলনা আছে, খেলনা বাটি নিয়েই খেলা করতে থাকবো, বাপের কথা কে শোনে? এইরকম। तो अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है, তাই না? অজ্ঞান কালেও মানে দুনিয়াতেও বাবা বোঝালে একরকম আর ভাইরা বোঝালে একরকম, ভাইয়ের কথা কেউ শোনে না, তাই না? বাবার কথা তাও একটু শুনবে। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। आज के शुद्ध बाबा बोकेई चलेছে। तो बाबा बोलছে লজ্জা করে না, নিজের বাবাকেও भूले जाच्छो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो बाबा बार बार बोलছেন এই একটা জন্ম আমার কথা শুনে পবিত্র হয়ে যাও, तो तुम्हार जन्म जन्मांतर सुंदर হবে। यह नहीं मानते हो, बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, তাই না? কেন ব্রহ্মা কুমারী খারাপ? কেননা এখানে শিব বাবা ডাইরেক্ট বলে পবিত্র হতে হবে, তাই না? খুব কড়া লাগে এই তীরটা, সবার সহ্য হয় না। फर्क तो रहता है, ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं। तो बाबा कहते उल्टे ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात, তাই না? ওই জন্যে নিয়ম আছে, আগে জ্ঞান পাক্কা হবে, তবে শিব বাবা মাউন্ট আবুতে দেখা করবে, তাই না? নতুন বাচ্চাদেরকে নেবা পারমিশন পাওয়া যায় না, কেননা না বুঝলে কি করবে, সব উল্টো পাল্টা সব প্রশ্ন করতে থাকবে। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, वो तो हो नहीं सकता, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने, वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने, बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। आज के बाबा বকেই চলেছে, বলছে লজ্জা করে না, বাবার প্রতি ভালোবাসা নেই, বাবাকে একটু ইয়াদ করতে পারো না? বাবা তোমাকে এত কিছু দিতে এসেছে, তাই না? এত জন্মের ভাগ্য দিতে এসেছে, कितना याद करते हो, कितना याद करते हो। সারা দিনে কত টাইম বাবাকে ইয়াদ করি? বাবা 1 ঘন্টা। তো বাচ্চা কি বলছে? বাবা 1 ঘন্টা, আর আমরা কত ঘন্টা? अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, তাই না? যদি ইয়াদই করবো না, তাই না, আত্মা একটু তো গরম হবে না, তবে তো নোংরাগুলো বেরোবে, তাই না? না হলে কি হয়, সোনা যেরকম আগুনে দেওয়া হয় তবে নোংরা বেরোয়, তাই না? আর 5 মিনিট ইয়াদ করলাম তো বাসন গরমই হলো না, তো নোংরা বেরোবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই জন্যে বলে যোগ ভাট্টি, তো বসে একদম লাইট মাইটের মধ্যে অনুভূতিতে বসে যেতে হবে, তবে তো আত্মার নোংরাগুলো পরিষ্কার হবে। সোনার প্রতিমার উপরে কত লেয়ার পড়ে গেছে, তাই না? সে লেয়ার পরিষ্কার হবে কি করে? तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए, তাই না? আজকে ভক্তি মার্গে যত উল্টো পাল্টা দেবী দেবতার নামে, ভগবানের নামে, এইসব কার রচনা?
কে তৈরি করেছে এইসব? আমরাই কোনো জন্মে তৈরি করেছি, তাই না? আমরাই সেই ভক্তি মার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় ছিলাম, আর আমাদের দ্বারাই এই ভুলগুলো হয়েছে। তো বাবা বলছে তো তোমাদের উপরে তো আমার কেস চালানো উচিত, তাই না? যে এত ভুলভাল আমার বাচ্চাগুলোকে, ভক্তগুলোকে তুমি ভটকে দিয়েছো, তাই না? अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम क्या क्या करते थे, बाप समझाते हैं। ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। मानो फॉर एग्जाम्पल যে বলি প্রথা শুরু করেছে, যেই ব্রাহ্মণ আত্মা বলি প্রথার পারমিশন দিয়েছে, যে রাজা পারমিশন দিয়েছে, প্রথম বলি পড়েছে, তাই না? তো তারপরে ওটা প্রথা হয়ে গেল, কত কত বকরা বলি পড়ছে, তাই না? তো সব পাপের খাতা কার জমা হচ্ছে? যে শুরু করেছিল। কমিশন তো আছে না, ফলে পুরোটা জমা পড়ছে না, কিন্তু পাপের খাতা তো জমা হচ্ছে না। তো ওই রকম কত ভুলভাল প্রথা দুনিয়াতে, কলিযুগ এত যে নোংরা হলো, সেটাতে কিন্তু আমাদেরই রোল আছে। ইয়া তো রাজা রূপে, ইয়া তো শেঠ জমিদার রূপে, ইয়া তো ঋষিমুনি বা ব্রাহ্মণ আত্মা রূপে, তাই না? আমরা সব ভুলভাল শুরু করেছিলাম। এই জন্যে দুনিয়ার হাল আবার ঠিক করার দায়িত্ব কার? আমাদেরই খাটতে হবে, আমাদেরকেই তাদেরকে জাগ্রত করতে হবে, তাই না? না হলে হিসাব চুক্তি হবে না। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते, इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। বাবা বলছেন না, মাটির প্রতিমার মধ্যে ভগবান বলে দিল। এবার ঘন্টা বাজাতে থাকো, শঙ্খ বাজাতে থাকো, যতই ডাকতে থাকো মা জাগো জাগো, সে কি আর জাগবে? সে কি কোনো দিন চোখ খুলবে? আশা করে তাকিয়ে থাকবে মুখের দিকে, যে যদি পালকটা পড়ে, যদি কিছু অনুভূতিটা পাই, যদি একটা ফুল পড়ে যায়, তাই না? মায়ের আশীর্বাদটা পাই। আরে সে মাটির প্রতিমা, সে কোনো দিন দিতে পারবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো, মাটির মধ্যে ভগবান বলতে বলতে নিজের বুদ্ধিও বুদ্ধু হয়ে গেল। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, তাই না? ভগবান যদি মন্দিরে থাকে, তাহলে তুমি সর্বব্যাপী কেন বলছো? আর যদি সর্বব্যাপী বলছো, তাহলে মন্দিরে কেন লাইন দিচ্ছ, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজেরাই বাচ্চাগুলো কি করে নিজেরাই বুঝতে পারে না। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगट्टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे, তাই না? দেখো সে আরেক গ্লানি, কোথায় শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালোবাসে, এত পুজো করে, আর তাকেই বলল চোর, তাকেই বলল 16,108 বিয়ে করলো, তারই বাচ্চা কাচ্চা নাতিপতির সংখ্যা অসংখ্য, তাই না? বড় অদ্ভুত না? তো বাবা বলছেন अभी तुमको तो लज्जा आएगी, कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। বাবা বলছেন এইসব উল্টো পাল্টা তোমরাই বুঝিয়েছিলে, তো এবার কান ধরে বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, বাবা ভুল হয়ে গেছে। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। यह कहाँ से सीखें? भगवानो बाज, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं।
हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है, वो कौन है, कहाँ निवास करते हैं, तो कहेंगे ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई, তাই না? তোমরা সবাইকে শোনালে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। আর মানুষ দেখলো যে আমি ভুল করলে তো কিছু হচ্ছে না, সে যদি সব জায়গায় আছে তাহলে ঠিকই আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ও তো কমজোর আছে, ও তো কিছু করতেই পারছে না, তাই না? তো সবাই ভয়টাই কেটে গেল। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए हो ना। বাবা বলছেন ঠিক আছে, তোমরা যা করলে সেগুলো ড্রামাতে ছিল, কিন্তু তোমরা নিমিত্ত তো হলে না। তো নিমিত্ত হবার কারণে পাপ তো জমা হয়ে গেল। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? কোনো গুরু এসেছেন সন্ন্যাসী, উনি বলছেন সব আত্মাদেরকে আমি পরমাত্মা মনে করে নমস্কার করছি। বাবা বলছেন তাহলে কি আমি সবাইয়ের মধ্যে সব পরমাত্মা? এই নোংরা মুংরা কত রকম চিন্তাধারা থাকে মানুষের ভিতরে, আমি তার মধ্যে? বলছে কি বড় বড় ভুল সব এইগুলো। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते नहीं हैं, তাই না? বাবার জ্ঞানের পথে কে দাঁড়িয়ে থাকবে? যার মধ্যে ভক্তির শক্তি ছিল, তাই না? যে সচ্চা ভক্ত ছিল, যে সচ্চা ভগবানকে খুঁজেছিল। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं, इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसीलिए ठहरते नहीं हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं, তাই না? বাবাকে অস্বীকার করে কেউ হয়তো বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু বাবা বলছেন উপায় তার কাছে কোথায়? ভগবানের দোকানই তো একটা, দুনিয়া থেকে ধাক্কা খাবে, ভোগান্তি চুক্তি করবে, আবার শেষকালে বাবার কাছে আসবে। আর তো কোনো দ্বারই নেই, मुक्ति और जीवन मुक्तिर द्वार तो एक एखान থেকে। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है, यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं चाट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চাদের তো খুশি হওয়া উচিত, উমঙ্গ উৎসাহ থাকা উচিত যে আমি কি করে সবাইকে বাবার মেসেজ দিতে পারবো। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। এখনো গম আছে? গম মানে দুঃখ। তো এখনো দুঃখী দুঃখী আত্মা না সুখী সুখী আত্মা? না সদা সুখী আত্মা? না এখনো দুঃখের অনুভূতিতে হাই হাই করনে वाला আত্মা? কোন আত্মা? সদা সুখী আত্মা? দুঃখের ফিলিংসই ভুলে গেছি। এরকম হয়ে যেতে হবে তো সদা সুখের ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকবো। গতকালই বাবা বললো না পুকরাজ পড়ি, সব দিকে সুখের ভাইব্রেশন ছড়ানে वाला, সেই তো পুকরাজ পড়ি। तो बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है।
তাই না? এতদিন খুঁজছিলাম কেউ একটা ভালো গার্জিয়ান হবে, ভালো শুভচিন্তক হবে, যার কাছে মনের কথা বলতে পারবো, যে আমাকে গাইড করতে পারবে ঠিকঠাক। তো এখন গার্জিয়ান পেয়েছি, স্বয়ং ভগবান গার্জিয়ান হয়ে এসছে। এখন তো বাবার শ্রীমতে চলো। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। বাবা বলছেন এই সময়ই পড়াবো, এই সময়ই মত দেব। সত্যযুগে তো সিলেক্টেড আত্মা যাবে, সেখানে কোনো ভগবানের মতেরও আবশ্যকতা নেই। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं, यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है, सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं, सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। তাই না? ভারত কি স্বতন্ত্র হয়ে গেল? আগে কয়েকজন ইংরেজ ছিল যারা অত্যাচার করত, এখন তো একে অপরের জন্য ইংরেজ হয়ে গেল, তাই না? এখন তো সবাই সবার প্রতি নিজেদের মতন অত্যাচার করতে থাকে, তাহলে কোথায় আর স্বতন্ত্রতা আসলো? তাই না? এত কষ্ট করে স্বতন্ত্রতা নিল, এখন নিজের লোকেরাই নিজেকে হয়রান করতে থাকে, তাই না? रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं, अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है यह मनुष्यों को बतलाना है। बाबा বলছেন সচ্চা স্বতন্ত্র নিজেও হতে হবে, আর সবাইকে সচ্চা স্বতন্ত্র হবার আসল ফ্রিডমের মন্ত্রও শিখাতে হবে। यह मनुष्यों को बतलाना है, तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़े है, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझ न सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं। कहाँ? सत्ययुग में, তাই না? সেখানে কেমন থাকবো? একদম উড়তা পাখি, তাই না? যা খুশি তাই করো, যেদিকে যাও, যেখানে ঘোরো, কোথায় ভয় নেই, কোথায় অশান্তি নেই, কোথায় কষ্ট নেই, তাই না? সুন্দর স্বপ্নের মতন দুনিয়া। किसी की नज़र भी नहीं पड़ती, पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। তাই না? ভারত কত ধনবান ছিল, চিন্তা করো, সোনার মোহর নিয়ে লোকে বাজার করতে যেত, মন্দিরে এত এত সোনা হিরে রত্ন লাগাতো, তো বাড়িতে কত থাকতো? গরুকে পোড়াতো, ঘোড়াকে পোড়াতো, হাতিকে পোড়াতো, তাই না? তো চিন্তা করো কত ছিল যে গরু হাতি ঘোড়াকেও পোড়াচ্ছে। তো বাবা বলছেন যে এত ধনবান ছিল, কিন্তু তখন কারো নজর পড়ল না। যখন বিকারি হয়ে গেল, বদমাশি বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো, তখন তো বিদেশিরা ঢুকতে পারলো, না হলে কি আর বিদেশিরা ঢুকতে পারতো? এখানকার মানুষই তো ঢোকালো না, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেল না। तो मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। बोले ना যে মোহাম্মদ গজনবী কোথায় ছিল? আরব দেশে, আরব সাগর পার, তার নিজের রাজমহলের উপরে ছাদের থেকে দেখতে পেত যে সমুদ্র পার রাত্রেবেলায় চকচক করে খুব অনেক কি জিনিস, সোমনাথ মন্দিরের হিরে রত্ন, তাই না? সে আবার পিছন দিকটা, তাহলে ভাবুন কত হিরে রত্নে ভরপুর ছিল। তখন তার সংকল্প উঠল এমন কি আছে সমুদ্র পারি, তাই না? তার গুরুকে পাঠালো,
তার গুরু এসে দেখে হতবাক যে এত কিছু, তাই না? তবে তো লুট করলো না, তো কত मालामाल छिलो भारत। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें, তাই না? এক একজন কোর্সে আসে, কত প্রশ্ন করে উল্টো পাল্টা। তো শিব বাবা বলছেন কত বুদ্ধু আত্মা আছে, ভগবানের কথাও মানতে চায় না, শুনতে চায় না, তো এই আত্মাগুলোর সঙ্গে আমি কি দেখা করব, তাই না? ওই জন্যে যে জ্ঞানে পাক্কা হয়ে যাবে বাবা মাউন্ট আবুতে তাদেরকেই পারমিশন করান, তাই না? बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे, তাই না? যতক্ষণ মনগুলো বিকারের সব জঞ্জিরে বাঁধা কখনো স্বতন্ত্রতার অনুভব হবে না, তাই না? যতই ইংরেজ চলে যাক তাতে কি, মনগুলো তো সব বিকার বিকৃতিতে বাঁধা। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी। বাবা বলছেন অনেক হয়ে গেছে, আর পাপের ঘোড়া ভরে গেছে। এবার যদি ভগবানের আওয়াজে না জাগো তাহলে কিন্তু ভগবানের কাছে যমদূতও আছে, তাই না? এবার তারা আসবে। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। আর যে পনিশমেন্ট খেয়ে ভগবানকে ডাকবে তাতে পদ তো ভালো হবে না। बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। কার সন্তান আছি, শিব বাবার না রাবণের? পাক্কা শিব বাবার আছি। মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে রাবণের হাত ধরে হাঁটি না তো, একটু হ্যান্ডশেক করতে চলে যাই না তো। কার আছি? শিব বাবার হাত ধরে চলি তো। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। রাবণ তোমাকে কি দেয়? দুঃখই দেয়, কষ্টই দেয়। রাবণের কথাতে চললে পশ্চাতাপ করতে হয়, কাঁদতে হয়, মন খারাপ হয়। আর বাবা বলছে আমি তো তোমাকে অপার বর্ষা দিই। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। আবার সেই স্বতন্ত্র দুনিয়াতে যেতে হলে কি হতে হবে? পবিত্র হতে হবে। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, তাই না? সত্যযুগের গরিব মানে যে প্রজার ও দাসদাসী, তারও বাড়ি সোনার মহল, তারও লাইট সিস্টেম হিরে রত্ন, তাই না? তারও মাথায় মুকুট, তারও কাপড়ে সোনা জড়ি করা, তাই না? তারও খাবারে প্রকৃতির থেকে 56 ভোগ, তাই না? তো সেখানকার গরিব সেও গরিব না, তো চিন্তা করো। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद, তাই না? কোথায় সে সূর্যবংশী ঘরানা, রাজবংশের সেই ঠাট, তাই না? বাবা বলছেন তুমি তো ভাবতেও পারবে না। জিতনি মেহনত উতনা পদ, কিন্তু যতই সত্যযুগের রাজ পরিবার, তেতা দাপর কলি সব ভাগ্য তৈরি করার সময় কখন? এখন, এখনই মেহনত করতে হবে, তবে রাজ্যপদ পাবে। जितनी मेहनत उतना पद,
तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, তাই না? রাবণের মায়া জালের কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছিলাম। বাবা এসে এক একজনকে আলো দেখিয়ে দেখিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। तो नीचे शिव बाबा सामने सामने हाঁটা দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সাথে সাথে হাত ধরে চলছে, বলছে চলো তোমাকে ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না তুমি তৈরি হও, যত টাইম লাগাবে লাগাও, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। লৌকিক মাতা পিতাও এত দেখবে না, দুবার চারবার পাঁচবার বোঝাবে, না হলে ফট ফাট দেবে, তারপরে হাঁটা দেবে, বলে যা খুশি কর। করে কি না? কিন্তু শিব বাবাকে দেখো কত ধৈর্য রাখে। আমরা বারবার ভুল করি, বারবার ভুল করি, তাও বাবা ধৈর্য রেখে বলে আমি তোমাকে বানিয়েই ছাড়বো, না বানিয়ে আমি যাবই না, তাই না? तो सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते, तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। বলে না তমসোমা জ্যোতির্গময়, মানে অজ্ঞান তমসা থেকে আমাকে আলোর পথ দেখাও। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, एक बाप मिला है, एक बाप मिला है, इसीलिए किसी भी बात का गम, इसीलिए किसी भी बात का गम ब्रैकेटे चिंता नहीं करना है। इसीलिए किसी भी बात का गम चिंता नहीं करना है। এখনো চিন্তা করেন কি হবে, না বাবাকে দিয়ে হালকা থাকি, না এখনো বোঝা বইতে অভ্যাস হয়ে গেছে, বোঝা সহজে ছাড়তে পারি না, না বাবার উপরে ভরসা আছে যে ভালোই হবে। দিই তো চিন্তার বোঝ বাবাকে দিতে পারি তো। বাবার ছবিতে লেখা আছে না, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ ना। उनकी मत पर चलकर, उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन, बेहद का समझदार बन। खुशी खुशी सबका उद्धार करने के, खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। तो बाबा बोलছেন চিন্তার বোঝ আমাকে দাও আর তুমি শ্রীমতে চলো আর সেবা করো। दूसरा, जम घटों की सजाओं से बचने, जम घटों की सजाओं से बचने। बस सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए, बस सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है।
नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इसे धारण कर धनवान बनना है, इसे धारण कर धनवान बनना है। तो बाबा बोलছেন পবিত্র হতে হবে, পবিত্র না হলে যমদূতেরা সাজা খাওয়াবে। তাই না? এমনি এমনি দুনিয়াতে গল্প হয়নি, তাই না? নিশ্চয়ই যমদূতের সজা কারা আছে, কঠিন আছে, তাই জন্যেই এত গল্প তৈরি হয়েছে। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से, नॉलेज की लाइट माइट से रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले, रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव, ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रंग है, ये राइट है, कि ये रंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, यह समर्थ है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रंग समझने वाले, तो रंग समझने वाले रंग कर्मों व संकल्पों के, रंग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। तो रंग समझने वाले रंग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते, कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है, लेकिन उनके पास रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो बाबा बोलছেন ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। तो ज्ञान माने हलो लाइट, आलो। तो आलोर मध्य स्पष्ट देखा जाए कोनटा भालो कोनटा खाराप। तो बाबा बोलছেন ज्ञानी तू आत्मा যখন ভালো করে বুঝে গেল যে কি হওয়া উচিত কি হওয়া উচিত না, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, কোনটা রং কোনটা রাইট, তো জ্ঞানী তু আত্মা কি করবে? রাইটটা চয়েস করবে, না জেনে শুনে রংটা চয়েস করবে? আমরা কি করি? আমরা জ্ঞানী তো আত্মা হই, তো যেটা হওয়া উচিত সেটাই করি। তো স্লোগান, जो सदा शुभ चिंतक, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। तो बाबा बोलছেন शुभ चिंतक होते हबे, व्यर्थ चिंता থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তো মনটা কত পরিষ্কার থাকে, এমনি তো বাইরে কাপড় দিয়ে সেজে গুজে থাকতে চাই, তো মনটাও কি শুভ চিন্তা দিয়ে সেজে গুজে থাকে?
নাকি ওর মধ্যে ব্যর্থ সংকল্পের নোংরা জমা থাকে? তো আজকে সারাদিন কি হতে হবে? শুভচিন্তক, জ্ঞানী তু আত্মা, লাইট হাউস, রং অ্যান্ড রাইট জজ করনেওয়ালা আর রাইটের পথে চলনেওয়ালা, তাই না? বাবা বললো না, পবিত্র হবে তো সেই দুনিয়াতে যাবে, না হলে জমঘট যমদূতেরা তোমাকে শাস্তি দিয়ে দিয়ে ঠিক করবে, তাই না? তো বাবা কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। সবাই আজকে গ্রুপে মেসেজ চেক করবেন। আগেও অ্যানাউন্স করেছিলাম 15 আগস্ট থেকে 15 অক্টোবর 2 মাসের মধ্যে 16 রকমের বিশেষতার উপরে পরীক্ষা বলুন বা ট্রায়াল বলুন, তাই না, আছে। 2 মাস টাইম। বাবা পরীক্ষা নিলে এরকমই নেবে, তাই না? অন্য লোক তো পরীক্ষা নিলে 2 মাস টাইম দেবে? তো 2 মাস টাইম আছে। 16 রকমের সাবজেক্ট আছে, যার যেই সাবজেক্টে কোনো বিশেষতা আছে তো সেই ম্যাটার আপলোড করতে হবে অনলাইনে, তাই না? যারা ভাইরা অনলাইন করে তাদেরকে বললে ওরা আপলোড করে দেবে। অন্তত বিশেষতার উপরে কাজ করা শুরু করুন, তাই না? তাহলে ভবিষ্যতে মাউন্ট আবু থেকে বেহদের সেবাতে আপনার বিশেষতা কাজে লাগবে। কেননা আপনারা ভালো করে জানেন টিভি চ্যানেল চলে, তো টিভি চ্যানেলে তো অনেক বিশেষতার প্রয়োজন হয়। 24 ঘন্টা নিরন্তর কমেন্ট্রি চলে, গান চলে, সব রকমের প্রোগ্রাম চলে, হেলথের উপরে প্রোগ্রাম চলে। তো তার জন্যে তো অনেক বিশেষ বিশেষ কোয়ালিটির প্রয়োজন, তাই না? ওই জন্যে সবাই আজকে গ্রুপ চেক করবে। 2টো ভিডিও আছে আর একটা পুরো ফাইল আছে যেটাতে সব লেখা আছে যে কি কি উপরে আপনারা আপলোড করতে পারবেন, কি বিশেষতা বাবার বাড়ি থেকে সেবাতে লাগবে, আর সেইগুলো নিজের মধ্যে থাকলে আপলোড করবেন। ঠিক আছে? ওম শান্তি।